बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने वालिद की शिकायत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद मेरा माल और मेरी चीज़ें मुझसे पूछे बगैर खर्च कर लेते हैं। मेरे वालिद से इस सिलसिले में सवाल होना चाहिए, जबकि माल और दौलत बेटे की कमाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बुलाओ अपने वालिद को। जब वालिद को पता चला कि उसके बेटे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की है, तो वो जब मदीना मुनव्वरा की गलियों से चलते हुए मस्जिद नबी की जानिब कदम बढ़ा रहे थे और इस सहाबी के बाप की आंखों में आंसू निकल रहे थे और उन्होंने दिल ही दिल में कुछ आशार पढ़े जो ज़ुबान से अदा नहीं हुए। इस सहाबी का बाप चलते चलते अपने बेटे की तरफ निगाह करता रहा और बिन कहे जैसे सवाल करता रहा। उसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि देखने वाले की आंख अश्कबार हो जाए। इससे पहले कि वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, पहले उनसे कहें वो आशार सुनाएं जो उनके दिल ने रास्ते में आते हुए पढ़े और ज़ुबान तक नहीं आए, लेकिन अल्लाह ने अर्श पर होते हुए भी उनको सुन लिया। जैसे ही दोनों बाप बेटा मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बैठने का इशारा फरमाया और इससे पहले कि बेटा बाप की शिकायत करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि आप पहले वो आशार सुनाएं जो आप रास्ते में आते हुए दिल में पढ़ रहे थे कि मुझे मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने वो सुनने को फरमाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर वो सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाएं आपके उस रब पर, वो कैसा रब है जिसने इस ख्याल को जो सिर्फ़ मेरे दिल में आया था उसको भी सुन लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहले वो सुनाओ, फिर तेरे मुकद्दर का फ़ैसला होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़े दर्द व दुख के साथ ये ख्याल किया था कि ए मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ लगा दिया। जब तू अभी गोद में था तो मैं उस वक्त भी तेरे लिए परेशान रहा, और जब तू सोता था तो हम तुम्हारे लिए जागते थे। तू रोता था तो हम भी तेरे लिए रोते थे। मैं सारा दिन तेरे लिए खाक छानता था और रोज़ी कमाता था। अपनी जवानी को गर्मी में झुलसाता था, कभी ख़ज़ां के थप्पड़ों से इसे पिटवाता था, मगर तेरे लिए गर्म रोटी का मैं हर हाल में इंतज़ाम करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बेटे को रोटी मिले, चाहे मुझे मिले ना मिले। मैं चाहता था तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, चाहे मेरे आंसुओं के समुंदर बह जाए। जब कभी तुम बीमार हो जाते तो हम तेरे लिए तड़प जाते थे। जब तुम पहलू बदलते थे तो हम हज़ार वसवसों में मुब्तला हो जाते थे। तेरे रोने पर हम बेकरार होते थे। तेरी बीमारी हमारी कमर तोड़ देती थी, हमें मार देती थी। ऐसा लगता था कि तुम बीमार नहीं हुए, हम बीमार हो गए हैं। हम दर्द से कराहते थे, तुम्हारी हाय पर हमारी हाय निकलती थी। हर वक्त हर पल ये डर लगा रहता था कि कहीं मेरे बेटे की जान न चली जाए। इस तरह मैं तुझे परवान चढ़ाता रहा और तुझ में जवानी रंग भरती रही और मेरी जवानी घटती रही, और यूँ मैं बुढ़ापे की दहलीज पर आ पहुँचा तो मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत पड़ी, जबकि तुम बिना सहारे के चल सकते हो। तो अब मेरे दिल में ये तमन्ना हुई कि जिस तरह मैंने तुझको पाला है तुम भी मुझको पालोगे। जिस तरह मैंने तुम्हारे नाज उठाए थे अब तुम भी मेरे नाज उठाओगे। लेकिन तेरा लहजा बदल गया, तेरी आंख बदल गई, तेरे तेवर बदल गए। तू मुझे यूँ समझने लगा जैसे मैं तेरे घर का नौकर हूँ। तू मुझसे यूँ बोलने लगा जैसे मैं तेरा ज़र खरीद गुलाम हूँ। तो तुम ये भी भूल गए कि मैंने तुझे किस तरह पाला था, तेरे लिए कैसे जागा था, किस तरह रोया, तड़पा और मचला था। आज तुम मेरे साथ वो कर रहे हो जो आका अपने नौकर के साथ भी नहीं करता। अगर तुम मुझे
بیٹا بن کر نہیں دکھا سکتے اور مجھے اپنے باپ کا مقام نہیں دے سکتے تو کم از کم پڑوسی کا ہی درجہ دے دو۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حال تو پوچھ لیتا ہے، لیکن تم تو بخل کی بات کرتے ہو۔ یہ اشعار اتنے دردناک ہیں کہ اس باب کی ایسی کیفیت کو بیان کرنا، اسے عربی سے ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ جب یہ اشعار ختم ہوئے تو سردار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اٹھ جاؤ میری مجلس سے، اور یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ اس حدیث پاک سے اللہ رب العزت کی یہ شان معلوم ہوتی ہے کہ جو الفاظ ادا ہی نہیں ہوئے دل ہی میں رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سن لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس صفت کو بیان کریں؟ جو میرا اللہ سیاہ کالی رات میں کالی چٹان پر کالی چونٹی کے چلنے سے جو کالی لکیر کھینچتی ہے، نہ صرف اس کو دیکھ لیتا ہے بلکہ اس چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ اس حدیث سے ماں باپ کی محبت اور ان کے اپنے بچوں سے جذباتی تعلق کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے، اسی طرح بڑھاپے میں ہم ان کا سہارا بنیں۔ جزاک اللہ۔